Yes, good morning all of you. Today we are going to start second poem, means that is a first B, Fire and Ice, and it is also written by Robert Frost. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. पोएम का नाम जो है फायर एंड आइस, उसी के ऊपर यहाँ पे बताया गया है. देखो यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया में लोगों की दो तरह की मान्यताएं हैं, दो तरह के बिलीफ है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी. इसके ऊपर दो तरह के विचार हैं लोगों के. पहला विचार ये है कि ये दुनिया जो है आग की वजह से ख़त्म होगी. आग मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं, लेकिन आग को यहाँ पे कंपेयर किया गया है पोएट ने डिज़ायर से. डिज़ायर मीन्स योर वांट्स, आपकी इच्छाएं, आपकी नीड नहीं. ठीक है, नीड और वांट में बहुत फ़र्क होता है. नीड आपकी ज़रूरत होती है, वांट आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर ये चाहिए वो चाहिए. ठीक है, वो आपकी डिज़ायर्स हो गई. तो पहली मान्यता ये है, पोएट ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया का अंत हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फायर. एंड पोएट फायर को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे किससे? डिज़ायर से. और डिज़ायर मतलब एक तरह से आपकी लालच हो गई, ग्रीडीनेस हो गई, आपकी लालच हो गई. और लालच की वजह से लोगों में जेलसी आती है, एंगर आता है. ठीक है, अच्छा फिर बोला गया है अगर सपोज कर लो कि अर्थ फिर से बन जाए. अब ये एक ओवर स्टेटमेंट है, हाइपरबोली है. ठीक है, क्योंकि एक बार अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो फिर बहुत जल्दी तो दुनिया नहीं बनने वाली. तो ये एक तरह का ओवर स्टेटमेंट है. लेकिन पोएम में ये भी समझाया गया है कि दुनिया अगर दोबारा बनी तो बोला गया है तो वो फिर दोबारा कैसे डाई होगी. बोला गया है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी आइस की वजह से. ठीक है, बर्फ़ की वजह से. अब बर्फ़ को यहाँ पे हेट के साथ कंपेयर किया गया है. देखो पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच तब होते हैं जब आप पोएम की पूरी आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया आपको पता हो. क्योंकि हर जगह आइस को हेटरेट के साथ तो कंपेयर नहीं किया जाता, हर जगह फायर को डिज़ायर के साथ तो कंपेयर नहीं किया जाता. इस पोएम में पोएट का ऐसा मानना है कि आइस को, ठीक है, आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेटरेट से. और हेट जो है ना, मतलब जो नफ़रत है, वो एक साइलेंट किलर होता है. वो इमोशंस वगैरह सब मार देता है. जब आप किसी से नफ़रत करते हो तो आप उसके बारे में, उसके इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं सोचते. तो यहाँ पे सिर्फ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये आपको बताया गया है कि दुनिया में जो दो तरह के ग्रुप बनते हैं एक तरह से, मतलब पहली मान्यता, पहला बिलीफ लोगों का ये होता है कि ये दुनिया अगर ख़त्म होगी कल कोई, तो किससे ख़त्म होगी? फायर से. और फायर का मतलब है डिज़ायर, मतलब आपकी लालच एक तरह से. ठीक है, और लालच में क्या होता है? कंपटीशन आ जाती है, एंगर आ जाता है, वायलेंस आ जाता है. और फिर बताया गया है कि सपोज कर लो कि ये दुनिया दोबारा बनती है और दोबारा दुनिया का अंत आता है, दुनिया पेरिश हो जाती है. जो वर्ड यहाँ पे है पेरिश मीन्स डाई. ठीक है, दोबारा दुनिया का अंत आ जाता है, वो आएगा बिकॉज ऑफ आइस. एंड हियर आइस का कंपैरिजन हो रहा है विद द हेट्रेड. ठीक है, हेट्रेड इज़ अ साइलेंट किलर. ठीक है, जब किसी के मन में नफ़रत आ जाती है एक दूसरे के लिए तो वो एक साइलेंट किलर है. आप इमोशंस ये वो सब कुछ भूल जाते हो. तो ये इस पोएम में समझाया गया है. एक बार मैं रीड कर लेता हूँ. सी फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In this poem, Robert Frost tells us that there are two beliefs among the people. लोगों में पहली मान्यता ये है about how the world would come to an end. ठीक है, ये दुनिया का अंत कैसे होगा. पहला ग्रुप ये मानता है that the world would be destroyed by fire. And the poet support this view first. पहले poet इसको support कर रहे हैं. Symbolically the poet compares fire to people's desire. Fire का मतलब है लोगों की desire. The uncontrolled and unending desires have made man greedy, and this has led to jealousy and violence which would bring the world to an end. ठीक है, तो जो फायर है, फायर को कंपेयर किया गया लोगों की डिज़ायर से, लोगों की इच्छाओं से. देखो टेम्पररी हमारी इच्छा मर भी जाएगी लेकिन फिर जागरूक हो जाती है. हमेशा याद रखना, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. नीड्स तो बहुत कम होती है. हमारे जीवन की नीड्स है ना, वो तो होती ही नहीं है. ये जो हम भाग रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ आर वॉन्ट्स. एंड योर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. आज आप 10-20 हज़ार की, 50 हज़ार की शॉपिंग करके जाओगे, 2 महीने पेट भर जाएगा. फिर अगर आपके पास पैसा है और कुछ नया आया तो वो आपकी नीड नहीं है,
क्योंकि आपके पास तो मटेरियल इतना है शायद 5 साल भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, और चाहिए और चाहिए। वो आपकी वांट है, आपकी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना ऑलरेडी मटेरियल है जो इजीली आपका काम चल सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, आपकी वांट कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वांट की वजह से, डिज़ायर की वजह से क्या होता है कि आपकी लालच बढ़ती जाती है, और लालच में जेलसी, वायलेंस ये सब आ जाता है। पोएट ये मानते हैं कि, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दुनिया फिर से बनी, और फिर से अगर दुनिया का अंत आ रहा है तो वो आएगा बिकॉज ऑफ आइस। और आइस को यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया है विथ हेट। और इंसान का जो हेट्रेड है दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एंड इट इज़ अ साइलेंट किलर। आइस और हेट विल फ्रीज द हार्ट्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल। जब आपके दिल में नफरत आ जाती है ना, तो एक तरह से आपका हार्ट जो है फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है मतलब आप सोचते ही नहीं हो सामने वाले, देयर आर नो इमोशंस, आपके इमोशंस चले जाते हैं, ठीक है। इट वुड सफाइज टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। सफाइज मीन्स इट इज़ इनफ, इट्स इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। अगर सबके मन में एक दूसरे के लिए नफरत आ गई तो समझ जो दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी करके, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्लॉसरी जो दे रखी है, फायर। अब देखो हर जगह फायर का वैसे मीनिंग तो अलग होता है, लेकिन इस पोयम में इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिजायर्स। सेकेंड, आइस, इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन हेट। परिश मीन्स डाई। फेवर मतलब आप प्रिफर कर रहे हो, क्या चाहते हो, ठीक है, क्या अच्छा लग रहा है आपको। सफाइज मतलब ज़्यादा, टू बी इनफ। सी फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से एस दिख रहा है, ठीक है, वर्ल्ड विल WW दिख रहा है, मतलब एलिट्रेशन हो गया। दूसरा, अगर आपको पोएम पता होगी तो फायर जो है, फायर को किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, डिज़ायर के साथ, तो मेटाफोर भी आया। और उसके बाद फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सेम, लेकिन मेटाफोर मेटोनोमी में, मेटाफोर में आपको लिखना पड़ता है कि देयर इज़ अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन दीज टू वर्ड्स, और मेटोनोमी में आपको लिखना पड़ता है कि फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर को, ठीक है। सेकेंड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब देखो यहाँ पे रेपिटेशन भी आ रहा है, एलिट्रेशन भी आ रहा है। रेपिटेशन किसका आ रहा है, सम से का, ठीक है। एलिट्रेशन किसका आ रहा है, एक तो एस का ए और एक डब्ल्यू का। फिर एंटीथेसिस भी आ रहा है, क्योंकि फायर और आइस ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर अगेन फायर और आइस आपको पता है, फायर डिज़ायर और आइस जो है हेट, मतलब एक मेटाफर आ गया। और साथ ही साथ मेटोनोमी भी आ गया, क्योंकि फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर को, आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट को। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड। अब यहाँ पे आपको एलिट्रेशन, रेपिटेशन ये सब तो दिख नहीं रहा है, कोई ऑपोजिट वर्ड भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ डिज़ायर दिख रहा है। डिज़ायर किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर को, तो एक मेटाफोर हो जाएगा, एक मेटोनोमी हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फेवर फायर, FF एलिट्रेशन दिख रहा है आपको, उसके साथ फायर दिख रहा है, तो फायर मतलब डिज़ायर, तो मेटाफर भी आ जाएगा, मेटोनोमी भी आ जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस। अब देखो ना, यहाँ पे एलिट्रेशन है, ना रेपिटेशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको पोएम पता होगी तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थ अगर दोबारा बन के दोबारा अर्थ का अंत हो जाए तो ये फिर ओवर स्टेटमेंट हो गया, तो ये हो गया हाइपरबली, ठीक है। देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू डाई ट्वाइस, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई थिंक आई नो, आई एक तो रेपिटेशन, अगेन हेट। हेट जो है उसमें मेटोनोमी आ रहा है, लेकिन अगर आपको मेटाफर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, हेट और आइस के बीच में कंपैरिजन हुआ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। एक तो देखो आइज और सफाइस राइमिंग वर्ड्स है, तो इंटरनल राइम आ जाएगा। एलिट्रेशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, एस के बीच में, ठीक है। और बट अब ऐसे आइस या फायर यहाँ पे आ गया तो मेटाफर मेटोनोमी दोनों होगा। समझ में आया, क्लियर।